हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदय एनिमल वेलफेयर। आज हम आपको मैगेट्स वुंड और मैगेट्स के बारे में बताएंगे। वैसे तो हमारे बहुत से वीडियोस है जिसमें हम एनिमल्स में से मैगेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये हमने दिखाया है, पर बहुत सारे ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि भाई आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें किन 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 मेडिसिन का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरी डिटेल हमें बताइए। तो इसके लिए हम आज आपको ये वीडियो दिखाएंगे। जो मैगेट्स है वो कैसे बनते हैं, एनिमल्स के बॉडी में जो मैगेट्स है वो कैसे बनते हैं। तो कोई भी एनिमल है, जैसे डॉग्स है, कैट्स है या काउस है, कोई भी एनिमल्स है, वो इंजर्ड होता है तब उसके बॉडी पे जो घाव होता है उसमें हम अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते और उसका घाव ऐसे ही ओपन छूट जाता है तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती है और उसमें वो अपने अंडे देती है। ये जो अंडे है वो फिर मैगेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो मैगेट्स है 24 आवर्स में वो बड़े हो जाते हैं और धीरे 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 जो उसका घाव है उसको वो बड़ा करते जाते हैं। तो इस ये जो घाव है वो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए हम कौन सी चीजें यूज करते हैं, कौन सी मेडिसिन एनिमल्स को देते हैं और कौन से मेडिसिन जो घाव है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। ये जो ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं ये जब इमरजेंसी हो, जहाँ पे आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है या तो फिर ऐसी जगह पे आप है कि उसको उसी वक्त ट्रीटमेंट देनी पड़े, तब आप ये ट्रीटमेंट का यूज कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्टर्स अवेलेबल है तो आप उसी से पूछ के या तो फिर उसके पास जाके ये ट्रीटमेंट करें। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोल के हमें बता नहीं सकते। हमारी वजह से अगर उसको ज़्यादा दवाई का डोज़ दे दिया जाएगा तो उसको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि ये ट्रीटमेंट आप तभी कीजिए जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। वैसे तो सभी एनिमल्स में मैगट्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए आइवरमेक्टिन जो ड्रग्स होती है उसकी टैबलेट और उसके इंजेक्शन होते हैं। टैबलेट्स में सभी के लिए अलग-अलग डोज होते हैं, पर आज हम डॉग्स के बारे में बात करेंगे। तो डॉग्स के लिए जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है, हमने जो यूज़ की है ये पैटमेक्टिन है। ऐसे और कंपनी में भी ये टैबलेट्स मिलती है, जिसका डोजेस होता है 10 mg। ये है एक एडल्ट हेल्थी डॉग के लिए एक टैबलेट होती है। देखिए, ये हमें डॉक्टर को पूछ के ही इसका डोज देना होता है। अगर जो डॉग है वो छोटा है तो उसके लिए ये टैबलेट का डोज है वो कम करना पड़ता है। एक बार में सिर्फ एक ही टैबलेट देनी है और जो छोटे पपीज होते हैं उसको ये टैबलेट नहीं दी जाती। तो ये टैबलेट हमें कैसे देनी है? तो इस टैबलेट को पानी में 1 चम्मच पानी लेना है, उसमें आपको एक टैबलेट डालनी है, तो ये टैबलेट है पूरी पानी में घुल जाएगी। फिर उसमें आपको हाफ कप इतना ही दूध मिलाना है। ये दूध इसलिए हम कम दूध मिलाते हैं क्योंकि ये जो डॉग होते हैं वो पूरा का पूरा दूध पी जाए और पूरा का पूरा टैबलेट है वो उसके पेट में चला जाए। अगर हम पहले से ज़्यादा दूध डालेंगे तो वो फिर आधा छोड़ के चला जाएगा, तो पूरा दूध उसके पेट में नहीं जाएगा। तो जो बैगेज पे जो इसका असर होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कम दूध है वो यूज़ करना है। ऐसे वो 24 आवर्स में ये मैगट्स है वो मर जाएँगे। उसके बाद आप या तो आगे का ट्रीटमेंट करेंगे या तो फिर आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएँगे। बेटर है कि आप वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएँ। इसके बाद के इलाज के लिए ये तो हम इमरजेंसी में ही बताते हैं कि भई अगर आपको रास्ते में कहीं पे डॉग मिल गया, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आपके पास ये टैबलेट होगी तो आप रास्ते में उसे ये टैबलेट दूध में पिला सकते हैं। या फिर कोई आपको रोटी में डाल के या कैसे भी करके ये टैबलेट आप उसको पिला सकते हैं। जो पपीज़ बहुत छोटे हैं, 3 महीने से भी कम उम्र के हैं, उनको हम आइवरमेक्टिन टैबलेट नहीं दे सकते क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जो मैनेज शायद हम न ना कर सके, तो उसको ज़्यादा डोज़ेज़ हो जाएगा, तो फिर वो मर भी सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
तो एक स्प्रे होता है जिसका नाम है आई हील एन। हम उसका वैसे तो बहुत से स्प्रे मिलते होंगे मार्केट में, पर हम इस स्प्रे का यूज़ करते हैं। ये स्प्रे है आई हील एन। ये जो छोटे बच्चे हैं उसके घाव पर हम लगा सकते हैं। जिसको हमने मेडिसिन दी हुई है उसके घाव पर भी हम ये स्प्रे लगा सकते हैं, जिससे क्योंकि मेडिसिन है उसकी असर होने में तो देर लगती है, तो ये स्प्रे लगाने से जो मैगेट्स वुंड के अंदर है वो थोड़ी देर में अपने आप बाहर निकलने लगेंगे और उन मैगेट्स को हम मैन्युअली फोर्सेप्स से निकाल सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि घाव में से मैगेट्स है वो बाहर निकल जाएंगे, तो उसको जो एनिमल है, जो डॉग है, उसको तकलीफ कम हो जाएगी। आप जब मैगेट वुंड है उसमें से मैगेट्स निकाल लेंगे या तो फिर जब वो मैगेट्स मर जाएंगे, तो आपको जो वो घाव है उसको बेटाडीन से साफ करना है। ये बेटाडीन जो आपको इजीली मेडिकल में मिल जाएगा, इससे आपको उस घाव को साफ करना है और 2-3 दिन तक तो आपको उसको इस घाव को इससे साफ करते रहना पड़ेगा और उसके घाव के ऊपर आपको कोई भी ट्यूब है, जैसे बेटाडीन है, हिमेक्स है, स्केवोन है, ऐसी कोई भी ट्यूब है वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जब तक उसका घाव पूरी तरह से भर न जाए तब तक आपको ये चीज़ रेगुलर करती रहनी होगी और इसके साथ आप वेटरनरी डॉक्टर से मिलके उसका सजेशन लेके आप उसको एंटीबायोटिक और पेन किलर दे सकते हैं। जब हम मैगेट्स वुंड में से मैगेट्स निकालते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें उसके घाव के अंदर से मैगेट्स नहीं निकालने हैं, जो मैगेट्स बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जहाँ से हम मैगेट्स निकाल रहे हैं वहाँ उसको कोई पेन होगा, कहीं पे और लग जाएगी, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है और इसके साथ-साथ जो डॉग होता है उसको पेन ना हो उसके लिए हम 2-3 दिन तक उसको पेन किलर भी देनी चाहिए, पर ये सब मेडिसिन हमें वेटरनरी डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद ही देनी है और ये ट्रीटमेंट हमने आपको इसलिए बताया है कि जनरली क्या होता है कि जो स्ट्रे एनिमल होते हैं उसको कोई वेटरनरी डॉक्टर्स के पास लेके नहीं जाता है, तो ऐसे एनिमल से वो बहुत मैगट्स की वजह से बहुत सफ़र करते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए, उसको ज़्यादा दर्द न हो, वो ज़्यादा परेशान न हो, इसके लिए हमने आपको ये ट्रीटमेंट है वो बताया है। और एक ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही है। आपके पास ना तो मेडिसिन है, ना तो आपके पास स्प्रे है, ना तो आपके पास बेटाडीन है। आप किसी गाँव में रह रहे हैं जहाँ यहाँ इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? आपके गाँव में कहीं न उसके कहीं कारण भी सीताफल, मैगट्स जो मर हम खाते हैं जाएंगे। सीताफल, तो उसका कहीं न कहीं आपको पेड़ मिल जाए, तो उसके पत्ते निकाल के उसकी हमें पेस्ट बनानी है और इस पेस्ट को हमें उस घाव के ऊपर लगा देना है और पॉसिबल हो तो वो पेस्ट लगा के कोई भी कपड़ा या कुछ बांध दीजिए, तो 1 दिन में। उसके कारण भी मैगट्स मर जाएंगे। मगर इस घाव पे कभी भी हमें पेट्रोल, डीज़ल, टर्पेंटाइन, चूना ऐसी चीज़ कभी भी नहीं डालनी है। इसकी वजह से एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हम एनिमल की हेल्प करते वक़्त उसको कोई परेशानी ना हो हमारी वजह से। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल मत कीजिए। अब हमारे पास एक पपी आया हुआ है, तो इसी चीज़ों से हमने उसका इलाज किया है। तो आप देखिए कि हमने किस तरह से इन चीज़ों से उसका इलाज किया है।
आपने इस वीडियो के लास्ट में देखा कि जिस पपी को मैगेट्स पड़े हुए थे, उसका इलाज करने के बाद वो ठीक हो गया और वो अब हमारे शेल्टर में सब पपीज़ और सब डॉग्स के साथ कैसे घूम फिर रहा है, कैसे मज़े से जी रहा है। तो आप भी इस तरह के एनिमल की हेल्प करके किसी को बचा सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको एनिमल मिले तो उसकी हेल्प ज़रूर से कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी और एनिमल्स के बारे में तो हमारे दूसरे जो वीडियोज़ है उसको भी आप देखते रहिए।